हेलो एवरीवन, वेलकम एकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस एक्सेल में कौन से फंक्शंस के बारे में। आपके जो डेट एंड टाइम के फंक्शन हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। ये आपको कहाँ मिलते हैं? फॉर्मूला जब आप टैब पर जाते हो तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है? टेक्स्ट फंक्शन पे। वहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली यहाँ पर ये सारे फंक्शन आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपर जो है एक डाटा बना रखा है, एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है जिसमें आप फंक्शन लगाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको फंक्शंस में वर्क करना है। जो डाटा एंट्रीज का वर्क करते हैं उसमें ये फंक्शंस काफ़ी यूजफुल होते हैं। कुछ फंक्शन जो है कि आपका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट फंक्शन, क्या है? अपर फंक्शन। अपर फंक्शन में हमें क्या करना है? कुछ नेम्स लिख लेते हैं। हमने एक नाम लिख रखा है और भी नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। राम लिख लेते हैं, रीना लिख लेते हैं, और भी जो आपको नाम लिखने हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? फंक्शन का यूज करना है। नाम लिखने के बाद आपको फंक्शन लगाना है नेक्स्ट आगे वाले रो में। तो हमने क्लिक किया ये वाली रो पे, राहुल के जस्ट आगे वाली पे। और जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो, फंक्शन लगाते हो, बिना इक्वल्स टू के जो है वो एक्सेस नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? इक्वल्स टू का ध्यान रखना है। इक्वल्स टू लगाना है और क्या लिखना है? अपर। अपर का मतलब होता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं? अपर फंक्शन। तो उसके लिए इसको क्रॉस कर दे, अपर लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया, सेल का एड्रेस देंगे। सेल का एड्रेस क्या हो गया? राहुल की आपका A4 आप लिख भी सकते हो, क्लिक करके भी सिलेक्शन दे सकते हो। दोनों तरीके हैं आपको सिलेक्शन देने के लिए। अब क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर। तो आप देख पा रहे हो कि अपर फंक्शन का यूज ही ये है कि सारे कैपिटल में आ जाएंगे। जैसे कि आपने स्मॉल में टाइप कर रखा था तो यहाँ पर आपका किस में आ गए? सारे कैरेक्टर्स के अपर में। कैरेक्टर मतलब होते हैं एक एक कैरेक्टर। वर्ड मतलब राहुल एक नाम जो है वो पूरा एक क्या है? वर्ड। ओके, तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए, अब हम चाहते हैं सबका हमें लगाना ना पड़े, सभी के ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ब्लैक हैंडल पे आना है कॉर्नर के और देन ड्रैग कर देना है नीचे को, जितने भी आपने नाम बना रखे हैं। तो सभी के क्या हो जाएंगे? अपर में आ जाएंगे, अपर केस में सारे नाम आ जाएंगे। नेक्स्ट हम सीखते हैं यहाँ पे लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन का क्या यूज करना है? लेफ्ट फंक्शन का यूज जो होता है कि आपको लेफ्ट के कितने कैरेक्टर देखने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं, या फिर चलिए इसी के नाम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? कंप्यूटर लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिख दिया? CPU लिख दिया। और क्या लिख देते हैं? यहाँ पर नीचे आते हैं एजुकेशन। कोई भी वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो, एकेडमिक लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कोई भी वर्ड लिख लिए हैं। और क्या करना है? उसमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? लेफ्ट फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? फंक्शन को यूज करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। अब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको फंक्शन को बनाना है। तो हल्का सा इसको बढ़ा लेते हैं एक सेल पे, जैसे कि फिट आ जाए। ओके, तो यहाँ पर ये हमने बढ़ा लिया। अब इक्वल्स टू लगाएंगे फंक्शन को लिखने के लिए। हम क्या करते हैं? बिना इक्वल्स टू के कोई भी फंक्शन एक्सेस नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लेफ्ट लिखेंगे, LEFT। नीचे आ रहा है उस पर भी हम क्लिक करके स्पेसिफाई उस वैल्यू को भी ले सकते हैं जो भी नीचे आ रहा है। तो हमने लिख लिया है। कैपिटल स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं होती, आप कैपिटल में लिखो फंक्शंस को या स्मॉल में। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम इसका एड्रेस दे सकते हैं या सिलेक्शन भी कर सकते हैं एरिया को। तो हमने क्लिक करके सिलेक्शन कर दिया आपका D4। कॉमा लगाया। हमने कितने कैरेक्टर्स देखने हैं लेफ्ट के? तो हमें देखने हैं 3। और फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो लेफ्ट के COM आपके 3 कैरेक्टर आ गए। एक और बार हम आपको समझा देते हैं। एजुकेशन वाले में हमने क्या लिखना है? LEFT, लेफ्ट लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है? उस सेल का एड्रेस दे देना है, कॉमा लगाना है। कितने देखने हैं इसके? सपोज 4, 1 भी देख सकते हो, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। EDUC आपका एजुकेशन आ गया। ऐसी सभी के आपको अगर 4 देखने थे तो जाहिर सी बात है आप फॉर्मूला को क्या कर दोगे? ड्रैग कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आता है राइट। राइट का मतलब होता है किसी भी वर्ड के राइट के कैरेक्टर आपको देखने हैं। तो यही हम वर्ड्स ले लेते हैं। हमने इसे क्या कर देना है? कॉपी कर देना है। कहाँ जाना है? जहाँ पे फंक्शन आपको लगाना है वहां पे हम क्या कर देते हैं? इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन करके कॉपी और फिर जहाँ चाहिए वहां पे पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर इसको लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट नहीं हो रहा है? हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फटाफट फंक्शन लगाना है। यहाँ पर कौन सा यूज करना है? राइट।
राइट का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि राइट्स के कैरेक्टर्स को ये डिस्प्ले कराएगा, यानी कि राइट साइड के। तो हम यहाँ पर राइट लिख लेते हैं, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल का एड्रेस दे देंगे, ये रहा आपका सेल का एड्रेस, G4 हो गया, आप लिख भी सकते थे। राइट के कितने देखने हैं, सपोज 3 देखने हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो TER राइट साइड के आपके 3 आ गए। अब ऐसे ही आपको किस में लगाना है, एकेडमिक में लगाना है। क्या देखना है, राइट। राइट में ब्रैकेट ओपन किया, पहले वही सेल का एड्रेस देंगे, क्या है G7। कितने कैरेक्टर्स देखने हैं, सिंगल कॉमा लगाओगे, फिर आप बताओगे कितने देखने हैं, सपोज 2 देखने हैं तो 2 लिखा और एंटर, तो IC आ गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि राइट कैसे देखना है, लेफ्ट कैसे देखने हैं कैरेक्टर्स को, और अपर के कैसे देखने। अब आते हैं मिड। मिड का मतलब होता है बीच के कैरेक्टर्स को देखना। तो बीच के कैरेक्टर्स को देखने के लिए हम यही वाले जो है वर्ड्स को ले लेते हैं, फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, MID, मिड लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन, और किसका एड्रेस देना पड़ेगा आपको, अपने जो सेल में वर्ड है उसका। सिंगल कॉमा लगाएंगे बीच के, मतलब कितने कैरेक्टर्स के बाद के आपको कैरेक्टर देखने, सपोज 2 के बाद आपको 3 देखने, तो 2 लिखना, 3 लिखना और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो आपका O से आपका OMP आ जाएगा। ओके, फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एजुकेशन पे इक्वल्स टू लगाएंगे, MID, ब्रैकेट ओपन, किसका एड्रेस देना है, एजुकेशन का एड्रेस देना है, क्लिक कर देना है। आप खुद से भी लिख सकते हो, क्या है 6, G6। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंगल कॉमा लगाना है, हमें 3 के बाद इसमें देखने हैं आपके 2, और क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो UC आ गया। 3 मतलब जो 3 के बाद नहीं आता, 3 को काउंट करके ही लेके चलता है वो। 3 यानी कि U हो गया, और C यानी कि 2 मिला के उसने 2 कैरेक्टर्स को आपको डिफाइन करा दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब आते हैं ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना। तो हम किसी का नाम लिखते हैं सरनेम के साथ, यहाँ पर हमने लिखा राम कुमार। ओके, नेक्स्ट हम एक और नाम लिख लेते हैं, बहुत सारे नेम लिख लेते हैं, रीना सिंह लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शर्मा कर देते हैं, सपोज इनका शर्मा कर दिया, और यहाँ पर हमने पूजा, इस तरीके से आपने बहुत सारे जो नेम है वो लिख लिए, इनका भी हम सरनेम शर्मा ही कर देते हैं। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, हम इस पे जाते हैं। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में ये होता है कि जब आप आगे से स्पेस एक्स्ट्रा दे देते हो, वो एक्स्ट्रा स्पेस को कम करता है। हम टाइप कर रहे थे तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा स्पेस दे दिया। ये जो नाम है, रीना है या राम है, ऊपर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग से स्पेस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो वो क्या होगा, स्पेस को ट्रिम कर देगा, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। बस इसका इतना ही काम होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ट्रिम लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देंगे। तो देख रहे होगे जो राम में स्पेस था वो हट गया। ऐसे सभी का हटाना है तो जाहिर सी बात है सबको ड्रैग कर लेंगे। फॉर्मूला आप बार बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें काम कैसा करना, डाटा एंट्री का काम करना है, ट्रिक बेस्ड काम करना है। तो फटाफट हमने क्या कर दिया, ड्रैग। तो ये देख पा रहे होंगे कि आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट गया। अब आते हैं यहाँ पर हम कुछ टाइम सेम आपके ले लेते हैं, और आपका जो फंक्शन है वो कौन सा यूज करेंगे, एग्जिट। एग्जिट फंक्शन का क्या यूज होता है, एग्जिटिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। एग्जिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका सेम टू सेम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कराता है, उसी की कंडीशंस को ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। तो चलिए यहाँ पर करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। क्या लिखना है, एग्जिट लिखना है, और फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको अपने नाम का एड्रेस दे देना है, सिंगल कॉमा करना है और डबल कॉमा। और यहाँ पर मैं राहुल लिख लेती हूँ, क्योंकि हमने क्या पूछा है, राहुल जो है वो आपका वर्ड कैसा लिखा है, सेम जैसा हमने यहाँ पर लिखा है दोबारा से वैसा ही लिखा है। एंटर करेंगे तो ये बोल रहा है नहीं, क्या है ये, फॉल्स है। अगर हम आर यहाँ पर क्या कर देंगे, कैपिटल, क्योंकि आप देख रहे होगे उसमें कैसा है, कैपिटल है, तो वही है। अब क्या आ गया, ट्रू। तो वही क्या कहलाया जाता है, आपका एग्जिट इन्फॉर्मेशन। फिर से मैं करके दिखा देती हूँ। क्या लिखते हैं, EXIT एग्जिट, ब्रैकेट ओपन, किसका एड्रेस देंगे, अपनी सेल का, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, आपने क्या लिखना है, अपना जो नाम है वो लिखना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हो, डबल कॉमा के अंदर, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये क्या बता रहा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि आर हमने कैपिटल लिख दिया था और इसमें कैसा है, स्मॉल है।
तो वही क्या आ गई कंडीशन, फॉल्स आ गई। आई होप ये आपको एग्जिट जो फंक्शन है वो आ गया होगा समझिए। अधिकतर जो है बहुत सारे जो हम वर्क करते हैं फंक्शंस का या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एग्जिट देखनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं कि ट्रू फॉल्स हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट आता है लोअर। लोअर में क्या है, आपका कैपिटल में लिखा होगा और लोअर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ नेम्स लिख लेते हैं, किसमें, कैपिटल में। सेम हमने राहुल लिख दिया, सीमा लिख दिया और यहाँ पर सोनम लिख दिया, फिर यहाँ पर विजय लिख दिया। इस तरीके से बहुत सारे आप नाम लिख लोगे और उसका क्या देखना चाहते हो, अपर केस, तो वो आप अप्लाई कर दोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाते, इक्वल्स टू लगा के और क्या लिखेंगे, लोअर। लोअर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और सेल का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो राहुल जो है वो कैसा आ गया, आपका लोअर केस में आ गया। अब यही सारा जो है आपको सेम में अप्लाई, सभी में अप्लाई करना है। तो क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, कहाँ तक, लास्ट तक आपको उसको ड्रैग कर देना है। तो वो सारे कैसे आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर। प्रॉपर का होता है कि किसी का नाम प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपने राम कुमार लिखा है, रीना शर्मा लिखा है, पूजा सक्सेना लिखा है, तो पी कैपिटल होना चाहिए, सक्सेना का एस कैपिटल होना चाहिए। हमेशा नाम में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल लिखना होता है, जिससे कि चीजें अच्छा परफेक्ट डाटा जो प्रोफेशनली तरीके से आपका डाटा दिखे। तो यहाँ पर हम उसी का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रॉपर फंक्शन से हम उसको कर सकते हैं। ये भी आपका डाटा एंट्रीज या फिर ऑफिस वर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, प्रॉपर करना है और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, अपनी सेल का एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे जो ट्रिम में हमने नेम्स लिखे थे वही हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया राम कुमार का और क्लिक कर दिया और कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर। तो जैसे कि मैंने कहा, राम का आर कैपिटल आ जाएगा, कुमार का के कैपिटल। फिर से मैं लगा के दिखा देती हूँ, PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, रीना शर्मा को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही आपको फिर से लगा लेते हैं, प्रॉपर लिखा और क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पूजा सक्सेना का करना है और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल आ जाएगा, किसमें, प्रॉपर में। अब आते हैं नीचे कंडीशंस, रिपीट सीखेंगे, रिप्लेस वगैरह ये सारा हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ हमने नाम लिख दिया, हमने लिख दिया कोड। अब हमें कोड वर्ड जो है 10 टाइम्स रिपीट करना है। कुछ एक डाटा है, हेडिंग होती है तो हमें वो बार बार रिपीट करनी होती है, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट जो है, सेम प्रोडक्ट आपको बार बार लिखने हैं, बस उसका क्या जो है ब्रांड्स या फिर कुछ सीरियल नंबर या कुछ भी आप कह सकते हैं वो चेंज है, प्रोडक्ट वही है, ओके, मॉडल नंबर चेंज है तो वही है, मॉडल चेंज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीट, पहले नाम बार बार रिपीट करवा लेंगे सारे। तो हमने रिपीट लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, सेल का एड्रेस दे दिया और क्या करेंगे, सिंगल कॉमा, वो कॉमा नहीं लगाना, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। हाँ, यहाँ पर कॉमा लगेगा, हाँ, कितने बार रिपीट करना है, ठीक है, सिंगल कॉमा और 5 टाइम रिपीट्स करना है तो 5 टाइम कोड लिख के आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया कि आप क्या खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, तो फोन को आपने क्या करना है, फोन आपको 10 टाइम्स देखना है, 3 टाइम्स देखना है, तो इक्वल्स टू लगाएंगे और क्या लिखेंगे, रिपीट, ब्रैकेट ओपन और किस पे सिलेक्शन बनाएंगे, फोन पे, कॉमा लगाएंगे, कितने बार फोन देखना है, 3 टाइम्स देखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो 3 टाइम्स आपका क्या लिख के आ जाएगा, फोन। तो यही आपका क्या कहलाया जाता है, रिपीट फंक्शन। अब आते हैं रिप्लेस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लगा भी चुकी हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पहले चीजों को समझ लो फिर उसी को हम बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इक्वल्स टू रिप्लेस। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि किसी नाम की जगह दूसरे के नाम को हमें रिप्लेस करना है। जैसे किसी की पोजीशंस की जगह हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं या कोई एम्प्लॉय जाता है तो वो उस टाइप से ही हम क्या करते हैं, उनका नाम हटा के दूसरे का नाम एड ऑन करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, रिप्लेस करना। अब हमने किया क्या, इक्वल्स टू लगाया, रिप्लेस लिखा, ब्रैकेट ओपन, A13। अब A13 जो है वो कहाँ का एड्रेस है, A13 देख पा रहे होगे जहाँ राम कुमार लिखा है वहां का एड्रेस है, ओके। वहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है रीना लिखना है, और क्यों, क्योंकि पहला वर्ड आपको चेंज करना है, तो 1 लिखा आपने और फिर आपने उसके 5 जो वर्ड है वो आपको चेंज कर देने, 5 यानी कि रीना जो नाम है वो 5 वर्ड का ही है, तो 5 चेंज हो गया तो वो रीना आ गया, शर्मा आ गया और लास्ट का जो है कुमार।
क्योंकि यहाँ पर हमने जो डाटा है ये पहले कुछ और लिखा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं सेम आपको ऐसा यहाँ पर लगा के बता दूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा आपको। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने नीचे से ले लिया। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट ले लेते हैं विजय शर्मा। ओके, सिंगल कॉमा, हमें पहला वर्ड चेंज करना है। अब विजय जो है वो कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 का है, तो हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर 5 लेना है, फिर कॉमा लगाना है और नेक्स्ट वर्ड हमें उसकी जगह क्या चाहिए, पूजा सक्सेना, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आ गया, क्योंकि विजय में आपका ये 5 कैरेक्टर रिप्लेस हो गए हैं और उसी में आपका आगे का वर्ड कंटिन्यू हो गया, इसमें वाई आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से हमने 6 कर दिए, क्योंकि एक स्पेस को काउंट कर रहा है, आगे हमने जो है स्पेस दे रखा है एक्स्ट्रा, किसमें, विजय में, तो स्पेस को काउंट कर दिया, तो इसीलिए वो ऐसा हो गया, क्योंकि हमने स्पेस इसमें इसलिए बनाया था क्योंकि ट्रिम यूज किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बारीकियां हमें देखनी होती है, तभी काम कर पाते हैं हम प्रोफेशनली तरीके से। फिर से बता दूं मैं, क्या लिखना है हमें, रिप्लेस, और फिर आपको क्या करना है, किसका नाम रिप्लेस करना है, पूजा सक्सेना ही कर देते हैं, ठीक है। फिर सिंगल कॉमा 1 करना है। 1 करने के बाद आपको जो है 5 उसके जो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हैं वो चेंज कर देने हैं, और फिर कॉमा लगाना है, नेक्स्ट नेम किसके जगह करने हैं, ये जो नीचे नाम दे रखा है वो, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है रिप्लेस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। CHAR ये क्या है, ये है कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारी जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो उसमें जो होते हैं नंबर्स के कुछ कोड होते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स के कुछ कोड अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, सिंबल्स हैं तो उसका अलग नंबर और वो होता है। तो वही मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ये जो है फंक्शन लगा रखा है नीचे, जस्ट नीचे ए जहाँ पर है। यहाँ पर ए क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, 65 का एड्रेस दिया। अब जैसे कि मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, मशीन लैंग्वेजेस में नंबर और कोड्स तो आपको नहीं याद होंगे, पर एक बेसिक सा मैं आपको बता देती हूँ। 65 से आपके जो है कैपिटल वाले ABCD स्टार्ट हो जाती हैं, 65 62 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 66 लिख लेते हैं, 68 लिख लेते हैं, 69 लिख लेते हैं, 70 इस तरीके से हम कुछ ले लेते हैं। अब हमें लगाना क्या है, कैरेक्टर फंक्शन CHAR। कितना क्लियर है, कैरेक्टर लगाने के लिए हमने वो फंक्शन को लिख लिया, कैसे, इक्वल्स टू लगा के CHAR, ब्रैकेट ओपन करना, उसका सेल का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, B आ रहा है, जाहिर सी बात है। फिर हमने CHAR लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया और इसका एड्रेस दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 100 लिखेंगे तो 100 में अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी हम लिख के देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, क्लिक किया और यहाँ पर इसको सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसमें स्मॉल वाला D आ गया। ओके, तो ये आता है कोड। कोड फंक्शन का क्या यूज होता है, कोड का मतलब होता है कि ये कोड को डिफाइन करता है। आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो है कोड फंक्शन लिखना है और कोई करेक्टर लिख देना है। करेक्ट यहाँ से भी कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कैरेक्टर्स A लिख देना है। तो यहाँ पर आपका देखिए उसका जो है 97 आ गया, क्योंकि D देखो 100 पर है ना, इसलिए। ओके, इक्वल्स टू लगाना है और क्या लिखना है, कोड, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर आपने B लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ब्रैकेट्स में आएगा, डबल ब्रैकेट्स में, तो इसलिए गलत आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर ये बना के आप देख लीजिएगा, देखिए डबल कॉमा में है ना, इसलिए गलत आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम डबल कॉमा में ले लेते हैं, B लिख लिया और ऐसे किया और एंटर, तो ये 66 आ गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर ही होंगी कैसे फंक्शंस को करना। नेक्स्ट हम सीखते हैं लैन। लैन का मतलब होता है लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर कुछ नेम्स हैं वो हम इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर है, CPU है, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अब आपको क्या करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, लेन। तो इक्वल्स टू लेन, ब्रैकेट ओपन, आपने सेल का एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर। तो ये लेंथ ऑफ कैरेक्टर बता देगा। कंप्यूटर कितने कैरेक्टर्स का है, आपके 8 कैरेक्टर्स का है। ऐसी सभी की इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कॉनकैट, कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट शॉर्ट में ही करा देती हूँ। कॉनकैट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे बरेली आपको जोड़ना है, यहाँ पर और भी वर्ड्स जोड़ना है तो वो आप लेते जाएंगे। जैसे एकेडमिक ले लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेकंड वर्ड कॉमा और इस तरीके से ये ले लेते हैं।
ब्रैकेट क्लोज एंटर। एकेडमिक करियर बरेली एक तरीके से यूजर आईडी की तरह ये बन गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।